वेलकम टू एक्वायर कोचिंग क्लासेस। कैसे आप सब ठीक हो? सब ठीक होंगे। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर रहा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, बैलेंस क्यों करते हैं, और कई सारी हमने 5-6 रिएक्शंस भी करवाई थी, उसको बैलेंस भी किया था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो पहली जो हमारी टाइप्स आती है वो है कम्बिनेशन रिएक्शन। देखो वर्ड से ही पता चल रहा है कम्बिनेशन यानी कंबाइन होना। टाइप्स रिएक्शन से ही पता चल रहा है, टर्म से ही पता चल रहा है। मतलब अगर डेफिनेशन लिखनी ये होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है दो या दो रिएक्टेंट से। मेरे कहने का मतलब है कि दो रिएक्टेंट मिलके, जहां पे दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाए उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक्टिविटी के थ्रू मैं ये चीज करवाऊंगा। जैसे एक्टिविटी 1.4 में क्या लिया है इन्होंने, एक बीकर लिया हुआ है। बीकर में क्या किया है, वाटर डाला हुआ है। वाटर डालने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड डाला है, जिसको क्या देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका निकनेम क्या है और जो उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा उसका निकनेम क्या है। मेरे लैंग्वेज में निकनेम ही बोलूंगा इसको मैं। मतलब हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका नाम क्या है, क्विक लाइम। क्विक लाइम बोलते हैं इसको। इसको अगर हम वाटर में डालेंगे तो हमारे पास क्या चीज बनेगी, हमारे पास बनेगा स्लेक लाइम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन रहेगी। अब आपको, और ये वाला जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमें कभी घरों में चूना चूना लगाते हैं तो व्हाइट वॉश करते हैं, इसी का होता है वो, यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। अब जनाब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एक्टिविटी से। एक्टिविटी में पूछा जाएगा कि हमने कोई सबस्टांस लिया है क्विक लाइम। कभी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं पूछेंगे आपसे, आपसे पूछेंगे क्विक लाइम को जब हम वाटर में डालेंगे तो एक सबस्टांस बनेगा, एक सबस्टांस बनेगा जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। कि उस सबस्टांस का नाम बताओ जी। आपने बताना है क्विक लाइम और अपने ऑब्जर्वेशन लिखो। अपने ऑब्जर्वेशन होते हमने यहाँ पे देखना है कि जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाला तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट निकली बाहर। हीट लिख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है। तो आपने यहाँ पे एक नई चीज सीखोगे आप, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि मैंने लास्ट टाइम बताई भी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट बाहर निकले। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज हो जाए, बात को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और मैंने कहा था कि एंडोथर्मिक क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट अब्जॉर्ब हो रही है उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब अपने ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे आप, काम है अगर मैं पूछूं कि एक्टिविटी लिखो जी, आप एक्टिविटी लिखो 1.4 की एक्टिविटी लिखो, तो हम क्या बोलेंगे, देखो हम वहां पे ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। मैं इसको रेज कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन है कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आपने ऑब्जर्वेशन लिखना है। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्टिविटी 1.4 की ऑब्जर्वेशन क्या लिखनी है, आपने ये लिखना है कि जब हमने when we जब हमने when we react कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास एक सबस्टांस बनेगा। सबस्टांस इज फॉर्म्ड, एक सबस्टांस बनेगा। इसकी नेचर कैसे होगी, सॉलिड इन नेचर होगा। कैसा होगा, नहीं सॉलिड एक्वस होगा। ये कैसा होगा, एक्वस होगा। ये होगा हमारे पास सॉलिड, ये हमारे पास सॉलिड होगा, ये हमारे पास एक्वस होगा। सबस्टांस इज फॉर्म्ड नोन एज, शॉर्ट में लिखो, नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इसके दूसरा नाम क्या है, स्लेक लाइम। स्लेक लाइम एंड large amount of heat is released. A large amount of heat is released, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी। ये हमारी ऑब्जर्वेशन रहेंगे एक्टिविटी 1.1। जैसे ये कहा गया था कि बताओ जी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास सबस्टांस बनेगा जिसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। उसका नाम क्या है, स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बहुत सारी हीट बाहर निकल रही है, हम कह सकते हैं कि
यहाँ पे रिएक्शन हो रही कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और सबस्टांस कहाँ के लिए यूज हो रहा है, व्हाइट वॉशिंग के लिए, जिसका नाम क्या है, स्लेग लाइन। अब मैं यहाँ पे कुछ सीबीएसई पैटर्न से कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपने मतलब कई बार पूछे गए, मैं वो उस टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है। और अपने ऑब्जर्वेशन से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ पे मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आएगा, ऐसे करके पूछते हैं, नेम दी substance which is used for white washing। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। फिर व्हाट हैपन व्हेन वी रिएक्ट कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। दो। फिर तीन एक मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कई बार पूछा भी गया है सीबीएसई में, यही पैटर्न रहता है सीबीएसई का। और तीसरा पूछेगा, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस, किस टाइप की रिएक्शन होती है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, दो रिएक्टेंट मिलके एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो बताओ कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। 4 मार्क्स का पूछा जाएगा आपको, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। 4 का पूछेंगे, 5 का पूछेंगे, और कभी कभार क्या देंगे, आपको डायरेक्ट इमेज उठा के देंगे, एक्टिविटी किसी भी एक्टिविटी की इमेज उठा के देंगे, तो नीचे बोलेंगे अपने ऑब्जर्वेशन लिखो। और दूसरा लास्ट का क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन। ये वाला क्वेश्चन बनता है। कभी कभार क्या करेंगे, आपको इमेज उठा के सीधे पूछेंगे कंप्लीट द रिएक्शन, फिर अपने ये इस प्रकार के इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई में। तो ये थी हमारी पहले टाइप हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में बोलूंगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जो कि टोटली इसके अपोजिट में है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक रिएक्टेंट मिलके एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट मिलके तो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक। ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, कैसे बताएं, ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है दो या दो ज्यादा रिएक्टेंट से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। थैंक यू।